सो हेलो एवरीवन, विनय दिस साइड। कैसे हैं आप लोग? तो ये हमारी जो क्लास है वही केवीएस एंड डी ट्रिपल एस बी का हमारा प्रैक्टिस बैच चल रहा है, सबको पता ही है। ठीक है, तो आइए हमारे बैच को स्टार्ट करते हैं। और इसमें सिर्फ हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, वो कैप के, स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। बेसिकली आपका जो हमारा स्ट्रक्चर है वो क्या रहता है, आपका प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन बोल रहा है ये, और इसमें अब हमें क्या करना है, इसमें हमें एरर बताना है। ठीक है, तो कह रहा है डिजास्टर हैज ऑल्सो बिफॉलन मैनी ए गोल्फर्स एट दिस होल। गोल्फर क्या होते हैं भैया? जो गोल्फ खेलते हैं। वन हु प्लेज गोल्फ इज कॉल्ड गोल्फर। तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, वो कह रहा है भैया ये कोई होल होगा, उस होल में कोई भी गोल्फर गोल्फ करता है ना, तो उससे बड़ी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। तो ये इसका मीनिंग है। एक और चीज देखो, मैनी। मैनी मैं कई बार बता चुका हूँ, मैनी हमेशा अपने साथ प्लूरल नाउन लेता है। जैसे मैं बोलूँ मैनी बॉयज, मैनी बॉयज आर प्लेइंग। मैनी प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब, कॉमन बात है ये तो। बट अगर मैनी के साथ कभी भी मैनी के बाद अगर आपको ए लगा दिख जाए, तो ए इज यूज फॉर सिंगुलर काउंटेबल नाउन ना। ए का मतलब है एक, तो ए के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आपको क्या करना चाहिए? जैसे बॉय बोलू बॉयज, या बॉय आएगा। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन मतलब प्लूरल नहीं, मतलब सिंगुलर यूज होगा। खाली मैनी होगा तो प्लूरल नाउन, ए लगेगा तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इसलिए यहाँ पे गोल्फर्स नहीं, खाली एक गोल्फर होना चाहिए। तो यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं। बैक सीट ड्राइवर क्या मतलब होता है भाई? बैक सीट ड्राइवर का, बैक सीट ड्राइवर का मतलब होता है, जैसे समझ लो आप कार चला रहे हैं, आप यहाँ पर बैठे हो, कार चला रहे हो, यहाँ पे तीन चार बंदे बैठे हैं। तो होता नहीं, जैसे कोई फैमिली मेंबर बैठा होता है पीछे, वो बताता रहेगा अरे भाई गियर ऐसे डाल, सही से चला गाड़ी, ये चला वो चला। मतलब आपको उसकी एडवाइस नहीं चाहिए, बट तब भी वो इन्फ्लुएंस में आना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है, अपनी कमांड देना चाहता है, अपनी एडवाइस देना चाहता है, हालांकि आपको उसकी एडवाइस नहीं चाहिए। तो पीपल हु क्रिटिसाइज फ्रॉम द साइड लाइन्स मच लाइक समवन गिविंग अनवांटेड एडवाइस। भैया हमें एडवाइस नहीं चाहिए तब भी वो दे रहा है, उसे हम बोलते हैं बैक सीट ड्राइवर। ठीक है, जैसे एक और होता है आपका ईडियम, बी ऑन द ड्राइविंग सीट। उसका मतलब होता है टू हैव ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो उससे कंफ्यूज मत होना। आगे बढ़ते हैं। फिर इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस। ये हम डी ट्रिपल एस डी वाला आपका जो प्रीवियस ईयर एग्जाम है वो देख रहे हैं। ठीक है, क्या है? दिस एक्सक्लूड्स ऑल पॉसिबिलिटी ऑफ इननेट आइडियाज और एनी फैकल्टी अकेन टू डैश रीजन। इननेट का मतलब होता है इनबॉर्न आइडियाज, कि भैया यहाँ पे जितने भी इनबॉर्न आइडियाज है, या जिसको भी कोई भी अपने आइडिया लेके आ रहा है, जो भी उसको कहना है, तो वो हम एक्सक्लूड करते हैं। जितनी भी सारी पॉसिबिलिटीज है वो सब हम एक्सक्लूड करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो कंसल्टेटिव, कंसल्टेटिव का मतलब होता है आप जब कोई चीज़ कंसल्ट कर रहे हो, मतलब कहते हैं ना ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, तो भैया कंसल्टेशन वाले से जाके कंसल्ट कर लो, किसी की एडवाइस ले लो। तो ये तो आएगा नहीं। कंजर्वेटिव, कंजर्व करके चीजें बचा बचा के चल रहा है, बड़ा ही कंजर्वेटिव है, आगे तक सोच रहा है। यहाँ पे वो आइडियाज की बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और आना चाहिए, कंजर्वेटिव भी सही नहीं है। कंस्ट्रक्टिव, जो चीजें क्या करे, कंस्ट्रक्ट करे, बनाए नहीं। इंट्यूटिव मतलब जैसे कहते हैं ना, हमें इंट्यूशन हो रही है कि भैया कुछ गलत होने वाला है, तो मुझे एक आइडिया लग रहा है ऐसा करके। तो हमने बेसिकली जो उसका सेंस है वो हमने दिया ऑप्शन के बेस्ड पे। तो आपका करेक्ट आंसर जाएगा इंट्यूटिव। आगे बढ़ते हैं भाई। Even as the man tried to chase him away, the pitbull refused to release his dash grip on the little boy। कि भैया जो आदमी था उसने बहुत कोशिश करी चेस करने की, और पिट मतलब छुड़ाने की। बेसिकली पिटबुल होगा, पिटबुल डॉग है, सबको पता है। पिटबुल ने पकड़ लिया होगा बच्चे को, तो पिटबुल की ग्रिप छुड़ाने की उसने बहुत कोशिश करी। अब पिटबुल की बात हो रही है, पिटबुल, द पिटबुल रिफ्यूज टू रिलीज हिज डैश ग्रिप। पिटबुल नहीं भाई, पिटबुल ने छोड़ा ही नहीं। तो पिटबुल जो पर्सन होता है ना, ये बड़ा ही स्टबन, सॉरी पर्सन, जो ये एनिमल है पिटबुल, ये बड़ा ही स्टबन है, बड़ा ही जिद्दी होता है। स्टबन का मतलब है जिद्दी, अड़ियल, जो झुके नहीं, जो जल्दी किसी की ना माने। ठीक है ना, स्टबन का मतलब है, जैसे कुछ वर्ड्स करते हैं, आइए स्टबन के वर्ड्स करते हैं कुछ। तो हमने बोला स्टबन, स्टबन का और वर्ड क्या होगा? ऑब्स्टिनेट, OBSTINAT, ऑब्स्टिनेट। ऑब्ड्यूरेट, OBDURAT, ऑब्ड्यूरेट, जो कभी किसी के आगे नहीं झुके, जिसने उसने सोच लिया मैं ऐसे करूंगा तो वो ऐसे ही करेगा। इसे हम बोलते हैं स्टिफ नेक्ड पर्सन। अड़ियल है, ढीठ है, ये अपनी बात पे ही अड़ा रहेगा। आगे आगे देखते हैं जरा हम। फिर क्या आता है भाई, देखो स्टिफ नेक पर्सन, आप इसको बोल सकते हो टेनाशियस। टेनाशियस जो किसी के आगे नहीं झुके, उसे हम बोलते हैं इंट्रैक्टेबल।
इंट्रैक्टेबल, INTRACTABLE, इंट्रैक्टेबल, जो किसी के आगे नहीं झुकता है, ऐसे पर्सन जो किसी के आगे नहीं झुके आप उसे बोलते हो रिकैल्सिट्रेंट। यार वो कैब की तो बात मत करो, वो कैब से तो भर देंगे पूरा से, लो भर देते हैं। ध्यान से देखो, एक मिनट रुकिए। हाँ जी देखिए, आप इसे बोल सकते हो ऑसिफाइड, ऑसिफाइड मलिश, MULLISH, ऑसिफाइड मलिश का मतलब होता है बड़ा ही अड़ियल, ढीठ। एडमेंट, ADAMANT, एडमेंट है, इंट्रैक्टेबल है, रिकैल्सिट्रेंट है। तो ये सारे वर्ड, टेनेशियस है, ये सारे वर्ड किससे दिखाते हैं मेरे भाई? अड़ियल, जिद्दी। जो लोग अड़ियल होते हैं, जिद्दी होते हैं, जो किसी के आगे नहीं झुकते, उसे हम अनयील्डिंग बोलते हैं। अनयील्डिंग, UNYIELDING, जो किसी के आगे नहीं झुके, अपनी बात पे ही अड़ा रहे। तो आपका जुडिशियस मतलब जो जजमेंट अच्छी लेता हो। पिटबुल जजमेंट थोड़ा ना लेगा। कॉन्शियस हो, थोड़ा समझदार हो, बुद्धि हो, नहीं भैया। ऑडेशियस मतलब बोल्ड हो, ब्रेव हो, लायन हार्टेड हो, जिगरे वाला हो, गट्सी हो, नहीं भैया। टेनेशियस, जिद्दी, अड़ियल, ये सही सेंस दे रहा। तो यही आपका आंसर है। देखो इतनी सारी वोकैब भी होगी, लिख लेना। हर चीज जो भी मैं आपके लिए बोलूंगा सब इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ, ये आपका PQRS आ गया मेरे भाई। तो चलो PQRS सॉल्व करते हैं। एक बार मैं हमेशा कहता हूँ सब पढ़ लो पहले। तो कह रहा है व्हेन हिज पेरेंट्स मूव टू इटली इन 1893, आइंस्टाइन ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल एंड रिनाउंस्ड बोथ हिज जर्मन सिटीजनशिप एंड हिज ज्यूइश फेथ। ठीक है भैया, रिनाउंस मतलब त्याग देना, छोड़ देना। He applied to study at the Zurich Polytechnic and an advanced Swiss technical institute. However, he failed the entrance examination. अच्छा, and was not accepted until spending a year of preparation at a Swiss secondary school. Between 1896 and 1900, he participated in the teachers training program at the Zurich, where he met his lifelong friends. ठीक है, as well as his first wife. Okay. Following the completion of his program, Einstein went on to work as a teacher and tutor in a series of posts. ठीक है, if he is finally settled in इतना, where he is received a job as a technical expert in Bern. Einstein married and the couple raised two. ठीक है भाई, देखो क्या था ये तो स्टोरी बेस्ड है, नॉर्मल है यार। ये तो देखो, जब उसके पेरेंट्स, आइंस्टाइन एक बंदा है, जब उसके पेरेंट्स इटली चले गए तो उसने भाई स्कूल से ड्रॉप आउट कर लिया, छोड़ दिया स्कूल और अपनी सिटीजनशिप वगैरह छोड़ दी। फिर जब उसने छोड़ दी होगी, फिर उसने क्या किया होगा? देखो, जब भी आपके सेंस हो, ये जो वर्ड्स होते हैं ना, हाउ एवर, ऑल्दो, कभी भी ये स्टार्टिंग में नहीं आ सकते। तो ये हाउ एवर, ऑल्दो तो कभी हो ही नहीं सकता। क्यू वाला कोई दिख रहा, अगर कोई होता क्यू वाला तो मैं वही काट देता। ठीक है, सब में पी दिख रहा है तो पी तो पहले आएगा ही। तो ही अप्लाइड, उसने पहले अप्लाई करा। ठीक है, और भाई जब अप्लाई करा होगा तो उसे एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ा होगा, जिसमें वो फेल हो गया। तो पी क्यू सही बैठ रहा है। पी क्यू बिल्कुल सही है। पी क्यू कहीं और है? यही है बस पी क्यू। चलो इसी को चेक कर लेते हैं। फिर क्या हुआ? फेल हो गया वो। उसके बाद फिर 1896 1900 में ही पार्टिसिपेट इन टीचर्स, एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में उन्होंने पार्टिसिपेट करा, जहाँ पे उनको उनके जो भी लाइफ लॉन्ग, जो हमेशा से मतलब दोस्त रहेंगे लाइफ में, वो दोस्त मिले। और वहाँ पे जो अभी उनकी वाइफ है, वो भी पहले उनकी दोस्त होगी, तो मिलेवा मैरिक मिला, मतलब मिली वहाँ पर उनको। फॉलोइंग द कंप्लीशन ऑफ इस प्रोग्राम इन 1900, आइंस्टाइन वेंट ऑन टू वर्क एज अ टीचर। तो PQR सही बैठ रहा है। PQRS। उसके बाद क्या करा? उसके बाद भैया प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, वो चले गए, टीचर बन गए वो, फिर पढ़ाने लग गए। बस खत्म कहानी। क्या था इसमें? सिंपल था ये तो। आगे बढ़ो। क्रॉस योर फिंगर्स, जब भी आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भैया कुछ होप रख रहे हो, तो आप क्रॉस नहीं कर लेते फिंगरों को, जैसे रिजल्ट आने वाला है। तो वही है बस। टू मेक समवन लाफ, बिल्कुल गलत। अनबिलीवेबल स्टोरी, जिसपे बिलीव ना कर सकते हैं, नहीं। डिफिकल्ट सिचुएशन, ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल का मतलब होता है बैरियर। ठीक है ना, नहीं। टू होप डेट समथिंग हैपन्स द वे यू वांट इट, कि हाँ भाई हम होप रख रहे हैं कि काश यार मेरे रिजल्ट में मैं रैंक 1 आ जाऊं, हम जो सोच रहे हैं काश ऐसा हो जाए। तो यही आपका आंसर है, करेक्ट है। देखो बड़ा आसान पेपर है ये वाला तो। समीर हैज रिपीटेडली सेड दैट एजुकेटर्स ट्राई टू पुट द pupils ऑफ डिसिमिलर एबिलिटीज इनटू क्लासेस बिकॉज दे बिलीव दैट, समीर बार बार यही चीज़ कहता है कि जो एजुकेटर होते हैं, जो टीचर पढ़ाते हैं, वो क्या करते हैं? डिसिमिलरिटी वाले बच्चों को एक क्लास में डाल देते हैं जो अलग अलग होते हैं, सिमिलर नाउ, बिकॉज दे बिलीव डेट दिस हेट्रोजीनियस, ये रहा आपका हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस देखो, एक होता है होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब सिमिलर, जैसे बोले ना होमोजीनियस ग्रुप, तो मतलब सिमिलर टाइप के बच्चों जिनका कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर हो। हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट डिफरेंट, डिसिमिलर। पहली बात तो आपका यही एरर है यहाँ पर। पूछो क्यों? क्योंकि हेट्रोजीनियस की स्पेलिंग ही गलत है।
ऐसे एरर भी आने लग गए हैं भाई, ठीक है ना। तो ई आएगा यहाँ पे, ई हेट्रोजीनियस होगा, ई आएगा, सेकेंड ऑप्शन आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। 4 वर्ड्स आर गिवन आउट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड। अच्छा, करेक्ट जिसकी स्पेलिंग है वो बताना है, क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना। ये गलत है, ये गलत है। इंसीडियस, INSIDIOUS, अरे इंसीडियस तो मेरे भाई भूत की फिल्म भी है। इंसीडियस मतलब होता है घातक, हैजार्डस बड़ा ही हार्मफुल। इनिमिकल, INIMICL, इनिमिकल। और क्या बोल सकता हूँ मैं, बोल सकता हूँ पार्लस। पार्लस में जाके बड़ी खतरनाक लग रही थी, ऐसे याद करना, कोई दिल पे मत लेना, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ भाई। PARLOUS, पार्लस। परनीशियस, बड़ी ही कोई चीज जो आपके लिए हार्मफुल हो। प्रिकैरियस, हैजार्डस हो, हार्मफुल हो, डेट्रीमेंटल। ये चीजें लिख लेना मेरे भाई, यही आते हैं पेपर में और कोई नहीं आता। जो मैं पढ़ाऊंगा, मेरा जो एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, वो आपके काम आए तो बहुत अच्छी बात है। बस यही विश्वास करके यही सब पढ़ लो, लिख लो। अगर इससे बाहर आ जाए तो मुझे पक्का बताना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द न्यू मदर डिड ग्रेट डील ऑफ रिसर्च अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीन। तो भैया इन्होंने क्या किया, इन्होंने वैक्सीन के ऊपर बहुत ज़्यादा क्या करा, सर्च करा और नई रिसर्च करी। हमेशा एक इडियोमेटिक फ्रेज है और वो ऐसे यूज होता है, वो क्या होता है, अ ग्रेट डील ऑफ। इसका मतलब होता है कोई अच्छा काम करो, एक बहुत ही एक्सटेंट पे कोई काम करो, ठीक है। तो हमेशा एक इडियोमेटिक फ्रेज है, ऐसी होता। अब ये इडियोमेटिक फ्रेज बना भी कैसे है वही मैं बता देता हूँ। ये ऑफ है, ऑफ से पहले एक नाउन, ऑफ के बाद एक नाउन आता है जो कि इसका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। ऑफ से पहले भी एक नाउन चलता है, क्योंकि हमारी फॉर्मेशन ऐसे रहती है, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। पूरी नॉलेज मिलेगी, टेंशन मत लो। इस नाउन से पहले एक एडजेक्टिव आ रहा है ग्रेट, जो कि इसको बता रहा है कि बड़ी ही अच्छी डील, ग्रेट डील। जब नाउन से पहले एक एडजेक्टिव आ रहा तो आपको उसको भी दिखाने के लिए एक आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा। एक ही ग्रेट डील होगी तो अ ग्रेट डील। ऐसे ये इडियोमेटिक फ्रेज बना है, ठीक है। हमेशा इसको याद करके रखना, यही यूज होता है। आप कहीं एरर सॉल्व करेंगे तो आपको एक अप्रोच डेवलप हो जाएगी। तो क्या होगा, डिड अ ग्रेट डील ऑफ। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड, वन वर्ड बताना मेरे भाई। वेरी अटेंटिव टू एंड कंसर्न अबाउट एक्यूरेसी एंड डिटेल, ठीक है। फेमिनिस्ट। चलो एक काम करते हैं, मैं आपको ना ऑप्शन, मुझे नहीं पता क्या है इसका आंसर, बट मैं ऑप्शन से इसको कट करना बताता हूँ आपको। फेमिनिस्ट का मतलब भैया जो फीमेल की तरफ ज़्यादा सपोर्टिव हो, जो क्या है कि फीमेल को आगे बढ़ाएं, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड हो। फेमिनिस्ट, फेमिनिज्म पता है आप लोगों को। फेटलिस्ट मतलब जो भाग्य पे मतलब वो करे, विश्वास रख के, भाग्यवादी, ठीक है ना। जो भैया बोले डेस्टिनी ही सब कुछ है, डेस्टिनी। फ्यूजिटिव मतलब होता है भगोड़ा, जो अपने देश को छोड़ के, देश को त्याग करके भाग जाए, धोखा दे के भाग जाए, तो फ्यूजिटिव। जब मुझे इन तीनों का पता था तो यही आंसर होगा फास्टिडियस। अब फास्टिडियस का मतलब क्या है, मेरे घर में कोई रिलेटिव आया तो मैंने बड़ी मुश्किल से, मेरे पास एक ही बेड था तो मैंने बड़ी मुश्किल से अरेंजमेंट करी, बट वो आके, कुछ होते हैं ऐसे लोग, आप समझ जाओगे, जो आके कहते हैं अरे यार देखना, जैसे आपने उनको बड़ा अच्छा उनके लिए खाना बनाया, ठीक है, तो वो कहेंगे अरे यार इसमें ना नमक कम था, अरे यार ये तो ग्लास गंदा है। वो बिल्कुल मतलब बेसिकली ये तो कह रहा है वेरी अटेंटिव टू एंड कंसर्न अबाउट एक्यूरेसी एंड डिटेल। फास्टिडियो वैसे एक नेगेटिव वर्ड है जिसका मतलब है, हिंदी में अगर आप सर्च करोगे तो मतलब आएगा नखरेबाज, जो छोटी छोटी चीजों में कमियां निकाले। और एडजस्टेबल नाउन, नॉन एडजस्टेबल। तो आपका आंसर है थर्ड। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना मेरे भाई, ठीक है। फिर एरर देखते हैं, हम सही करते हैं इसको। इंडिविजुअल समन्स मस्ट बी सेंड टू द प्रीलेट्स एंड ग्रेटर बैरन्स। बैरन कौन होते हैं, बहुत बड़े जो लैंडलॉर्ड्स हो गए, जिनके बड़े बड़े ऑयल की फैक्ट्रियां हों, एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी हो, उसको बैरन बोलते हैं। वाइल द लेसर बैरन्स विल बी कॉल्ड टुगेदर थ्रू द शेरिफ्स एंड बेलिफ्स, ठीक है। तो कह रहा भैया सबको बुलावा भेजो, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड है, बड़े बड़े लोग हैं, और जो छोटे छोटे हैं उनको भी भेजो। क्या भेजो, बुलावा भेजो, सम्मन। यही एरर है। अब पूछो सर आपको कैसे पता, मेरे भाई सम्मन तो पहली बात वर्ड ही गलत है। वर्ड होता है आपका सम्मन्स। सम्मन्स जो कोर्ट के द्वारा भेजा जाता है कि आज जो भैया पेशी लगाओ, हाजिरी बुलाओ, बुलावा आया है, तो सम्मन्स वर्ड होता है जो कि सिंगुलर है। यहाँ पे ये कह रहा है बड़े वाले बैरनों के लिए भी, लेसर बैरनों के लिए भी, तो मतलब इंडिविजुअल हर एक को अलग अलग भेजना है, तो ज्यादा है, एक से ज्यादा है, तो यहाँ पे समन्स तो सिंगुलर है, आपको इसका प्लूरल बनाना पड़ेगा, जो कि इसका प्लूरल होता है समन्सिस। कि भैया बुलावे भेजो सबको अलग अलग। बड़े लैंडलॉर्ड्स वगैरह को, बड़े बैरन जो कि बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों के मालिक है, अच्छे बिजनेसमैन है, उनको अलग भेजो, छोटे बिजनेसमैन को अलग भेजो। ये आपका आंसर है। आगे
अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, ये तो सभी को मालूम है, जो बताए कि भैया ये पूरी मेरी कंट्री है, ये पूरा मेरा ही देश है, हर जगह घूमता रहता है और पूरा सबको बताए कि ये मेरे से ही बिलोंग करता है। अ पर्सन हु रिगार्ड द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, कॉस्मोपॉलिटियन कहते हैं उसे, ठीक है। साइनेस्योर का मतलब होता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। कॉन्टेम्परेरी मतलब जो एक जैसा हो, ऑफ द सेम टाइम। कोकेट मतलब होता है मेरे भाई फ्लर्टेशियस वुमेन, ऐसी महिला जो अट्रैक्टिव हो और सबके साथ फ्लर्ट करते हो, उसे हम कोकेट बोलते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर कॉस्मोपॉलिटन हो गया। आसान था ये वाला, जो बच्चा वो कैप पढ़ता है उसके लिए बहुत आसान रहेगा। डी ट्रिपल एस बी का एग्जाम हम वो कर रहे हैं, सिर्फ प्रीवियस ईयर ही डिस्कस करा रहा हूँ मैं, ठीक है। सेलेक्ट द वर्ड डेट इज अपोजिट इन मीनिंग। कंपैशन, कंपैशन का मतलब होता है किसी के प्रति आप ये बोलो कि दया की भावना रखना, ठीक है, तो उसे कंपैशन कहते हैं, ठीक है ना। तो आप कोई आपका दुश्मन भी है तब भी आप उसको, बेसिकली इसका एग्जैक्ट मतलब है सहानुभूति, ठीक है। तो बेनिवोलेंस तो मतलब बड़ा ही काइंड पर्सन हो गया, बेनिवोलेंट हो गया, सही है, ये तो सेम से जा रहे हैं। कंसर्न रखता है दूसरों के लिए, कंसर्न दूसरों के बारे में सोचता है, ये भी सेम। भैया हमें एंटोनियम बताना है, हमें अपोजिट बताना है। सिंपैथी, दूसरों की तरफ सिंपैथी रखता हो, ये तो सिनोनिम जा रहे हैं। एनिमोसिटी का मतलब होता है दुश्मनी, ठीक है, दुश्मनी, ये आंसर है आपका। नो एनिमोसिटी का एक और वर्ड देख लो, इसको मैंने शायद पहले वीडियो में बताया था, एनमिटी, ENMITY, हॉस्टिलिटी, HOSTILITY, यही दो वर्ड कर लो बहुत है। इनका मतलब होता है कट्टर दुश्मनी होना। नॉन चैलेंट, नॉन चैलेंट का मतलब क्या? नॉन चैलेंट का मतलब है ये बंदा बड़ा ही अनकंसर्न्ड है, बड़ा ही कूल है, इसे कोई टेंशन ही नहीं है, ये बड़ा ही अनकंसर्न्ड है, इसे कोई मतलब ही नहीं है। वो कह रहा है यार ये काम कैसे हो, कह रहा है अरे देख लेंगे, आराम से करेंगे, कोई चिंता ही नहीं है, ठीक है। तो नॉन चैलेंट का मतलब है कूल, अनकंसर्न्ड। अनकंसर्न्ड ये तो इसका सिनोनिम हो गया, हमें एंटोनियम बताना है। अनइमोशनल, यही इमोशनलेस है, बिल्कुल ये भी इसका वो। अपैथेटिक मतलब अनकंसर्न, ये भी बिल्कुल सही जा रहा है। एंशियस मतलब है मेरे भाई चिंतित, जिससे चिंता हो काम कैसे होगा, मैं बड़ा ही चिंतित हूं, तो एंशियस है। थर्ड आपका इसका क्या होगा? एंटेनियम होगा। एंटेनियम मीन्स अपोजिट वर्ड। नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर स्पेलिंग बतानी थी, बहुत आसान है, तो गलत है ये भी गलत है। ऐसी मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहो और बताओ आपके 15 में से कितने बने, तभी मजा आएगा। जो बच्चा नीचे कमेंट में जिसने कर दिया ना कि 15 में से सर मेरे 7 बने, 8 बने, जो भी एक दो भी कमेंट आ गए तो मैं समझ जाऊंगा इन वीडियो से आपकी हेल्प हो रही है। सही बता रहा हूँ, मेरी वीडियो खोलो, 1 से लेके 15 तक नंबर डालो और आप क्या करो, ऐसे लिखते रहो कि आपके खुद के कितने बने। अभी नहीं कर रहे तो आगे से ऐसा करना और कमेंट भी करना। प्रोडिग्यूस, प्रोडिग्यूस का मतलब होता है मेरे भाई PRODIGIOUS। प्रोडिग्यूस का मतलब होता है एक लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग। कोई बंदा जो जिसके पास बहुत सारी चीजें हो, मतलब जो बड़ा ही इंप्रेसिव हो, इंप्रेसिव क्वालिटी। प्रोडिगियस क्वालिटी थी भाई इसकी, इंप्रेसिव क्वालिटी थी। एक और चीज, एक एक्स्ट्रा नॉलेज ले लो, कोई अमाउंट दिखाना हो आपको, ग्रेट अमाउंट, बहुत ज्यादा एक्सटेंट में, उसके लिए भी हम प्रोडिगियस बोलते हैं। एक्स्ट्रा नॉलेज ये है, जिस वर्ड के पीछे मेरे भाई आपको OUS दिख जाए, वो वर्ड आपका क्या होता है? वो वर्ड आपका एडजेक्टिव होता है। जैसे मैं बोलूं ऑडेशियस, AUDACIOUS, ऑडेशियस मतलब बोल्ड एंड ब्रेव। बट मैं आपसे पूछ लूं, मुझे उसका मीनिंग नहीं, ये बताओ ये कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, तो आप बोलोगे OUS लगा है तो ये है एडजेक्टिव। तो ये हमारे 15 क्वेश्चन थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट मिलते हैं सैटरडे को। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।